हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक खतरनाक जो कि एनर्जी कमांडो रहता है उसी के बारे में बात करते हैं। जो एनर्जी कमांडो जिसने जो कि नरेंद्र मोदी एज ए चीफ मिनिस्टर थे जब उनकी सिक्योरिटी में थे एनर्जी कमांडो। और जो कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब में है उसके सिक्योरिटी में काम किया, और राजनाथ सिंह। तो ऐसे 17 वीवीआईपी सिक्योरिटी में काम किया। और उनका वो जो एनर्जी कमांडो से कैसे वो जो कि दो गैंगस्टर की हत्या हुई थी उसमें उनका नाम शामिल हो गया और कैसे वो जेल में पहुंच गए, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो उनका नाम है लक्की बिस्ट और पूरा नाम है लक्ष्मण बिस्ट। ओके, तो उसी के बारे में बात करेंगे, पूरी की पूरी डिटेल में बताएंगे, हमारे वीडियो में बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जो एक गैंगस्टर की हत्या हुई थी जो कि 2011 में हुई थी, उस टाइम में जो लक्की बिस्ट थे अपनी माँ का पता लेने अपने गांव गए थे हल्द्वानी उत्तराखंड में। और वो जब गए थे 25 अगस्त 2011 को गए थे, और 6 सितंबर 2011 को उनको अरेस्ट कर लिया गया था लक्की बिस्ट को उनके मर्डर केस में। और जो जिनका मर्डर हुआ था जो कि राजू परगई और अमित आर्या, जो दो बड़े गैंगस्टर थे जिन्होंने आतंक मचा रखा था, जिन्होंने गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा था। और उनकी हत्या में उनको पकड़ा गया था। कैसे उन्होंने दम कर रखा था? क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ बड़े बड़े कांड करते थे जिससे कि सभी जगह अफरा तफरी मची रहती थी। और एक बार का इंसिडेंट बताते हैं, जब वो एक बार में गए हुए थे तब उनकी थोड़ी छोटी मोटी कहासुनी होगी। तो कहासुनी में जब जिनके साथ कहासुनी हुई थी उनके साथ उन्होंने उनके ऊपर एक एसयूवी चढ़ा दी थी और वहीं पे उनको मार दिया था। ऐसे ही उनकी एक कहासुनी पहले भी हुई थी जिसमें दो आदमियों को उन्होंने गोली से भून दिया था। तो ऐसे ऐसे वो वारदात, बड़े बड़े वारदात करते जा रहे थे जिसमें गवर्नमेंट की नाक में उन्होंने दम कर रखा था। और उनके ऊपर बड़े बड़े जो कि लोग थे उनका हाथ था। बात करें तो जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उनका भी उनके ऊपर हाथ था। और जो कि छोटा राजन जो डी कंपनी को ऑपरेट करते थे उसमें भी उनका पूरा का पूरा उनके ऊपर हाथ था। तो ऐसे आदमी को मार देना ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में कि कौन बंदा है कि जिसने इतने बड़े गैंगस्टरों को मार दिया है। तो जब उसकी मृत्यु हुई, जो वहां के जो लोकल व्यापारी थे वो तो खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो लोकल व्यापारी से भी पैसे वसूलते थे, उनको धमकाते थे, डराते थे, तो उनसे भी वो जो लोकल व्यापारी थे खुश थे। लेकिन जो डरे हुए थे वो थे जिनके ऊपर उनका हाथ था कि वो कौन आदमी है जिसने कि इतने बड़े गैंगस्टर को मार दिया है। तो वो जानना चाहते थे। तो जैसे ही उनको पकड़ा गया उसके बाद उसको आईपीएस ने पकड़ा। जैसे उनको आईपीएस ने पकड़ा तो वो एक ही बात बार बार पूछ रहा था कि तुमने जो कि राजू परगई और अमित आर्या को क्यों मारा है, मुझे ये बता दीजिए। और उन्होंने 3 दिन तक उनका कंटिन्यूस रिमांड लिया, 36 घंटे तक। और विदाउट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के उन्होंने लगातार उनका रिमांड करते रहे। जैसे उनका रिमांड करते रहे, सिर्फ एक ही बार बार पूछ रहे थे कि तुमने उनको क्यों मारा है। और जो वो बुलेट थी, एक जो गोली चली थी, एक बंदूक से एक बुलेट चली थी और दो गैंगस्टर मारे गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक रहस्य था, क्योंकि वो बहुत बड़े एक शूटर भी थे जो कि बिस्ट थे, लक्की बिस्ट थे, वो शूटर भी थे। और जो उनकी जो हथियार था AK-47 जो रखने की स्लॉट होता है वो उससे मिलता जुलता था। तो इसलिए आईपीएस ने उसको पकड़ा था और बार बार पूछ रहे थे कि तुम ही ने वो मर्डर किया है, तुम्हारे अलावा वो मर्डर, गैंगस्टर का मर्डर कोई नहीं कर सकता, तो तुम बताओ तुमने क्यों किया है। तो लेकिन उन पे टॉर्चर करते गए और टॉर्चर करते रहे बार बार। उसके बाद जेल में भेज दिया गया। जब उसको जेल में भेजा तो उस टाइम में क्या हुआ, जो जेलर थे तो वो जानना चाहते, उनको पहले ही पता लग गया था कि ये एनर्जी कमांडो है और इसका नाम लक्की बिस्ट है। वो देखना चाहते थे कि ये एनर्जी कमांडो है कौन। उनको पहले पता था पूरी डिटेल कि इतने बड़े गैंगस्टर को, जिसमें दाऊद का हाथ, अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ हो, बड़े बड़े लोगों का हाथ हो, जिसने उसको मार दिया है, वो बंदा है कौन। यदि उनको मार सकता तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। उनको ये भी लग रहा था कि कभी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, कि उन्होंने ये मरवाया हो और उसके बाद हमें यहाँ की इंटरनल इंफॉर्मेशन जेल के लेने के लिए भेजा हो, तो इसलिए वो डरे हुए थे। तो जैसे ही वो जेल में आया लक्की बिस्ट, और उसके बाद वो यदि कोई छोटा काम हो, यदि कोई दवाई लेने भी जाए तो उसके साथ 2-3 पुलिस वाले भेजे, कभी ये कोई
कांड ना कर दे। तो ऐसे ऐसे उनको 11 जेलों में शिफ्ट किया गया। और जब वो 4 से 5 जेल में शिफ्ट हो गया था, हल्द्वानी, हरिद्वार, मुंबई, और जब गुजरात के एक जेल में था, तो वहां पे जो जेलर थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे लक्की बिस्ट को बोला कि यहाँ पे कभी भगदड़ मिल जाती है, जब भगदड़ मिल जाती है यहाँ पे आपस में जो कैदी होते हैं उनको लड़ाई बच जाती है, जब लड़ाई बचती है तो एक दो जो कैदी मर जाता है, तो उनको डरा रहे थे। उसमें लक्की बिस्ट ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे वो प्रॉपर डरा रहे थे कि वो कैसे ना कैसे बता दे कि तुम्हारा क्या टारगेट है यहाँ पे आने का। लेकिन लक्की बिस्ट ने बताया कि मुझे नहीं पता यहाँ कैदी कैसे मरते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे एक आदमी मारने के लिए 2 से 3 सेकंड लगते हैं। यदि ये ऐसा होता है तो 302 लगेगी, मुझे मेरे पे तो लगेगी तो आप पे भी लगेगी। तो इसलिए जो जेलर भी डरे हुए थे, और उस जेलर ने उसको उसी रात को ट्रांसफर कर दिया वहां से। तो इसलिए जो जेलर थे जिस भी जेल में जाते थे वो पहले ही इतने डरे हुए थे कि इतना बड़ा कमांडो इतना बड़ा काम करके आ सकता है, तो हमें क्या समझेगा, तो हमारा भी कभी भी काम तमाम कर देगा। तो ऐसे वहां से यहां तक का सफर रहा। उसके बाद एजेंट लीमा ये कैसे बना, या एजेंट लीमा लक्की बिस्ट है वो कैसे उसका नाम पड़ा, वो भी आपको बताते हैं। और पहले अब उनकी जो हिस्ट्री है, उसकी बायोग्राफी है, वो बता देते हैं। जो लक्की बिस्ट रहने वाला, जो कि उत्तराखंड हल्द्वानी का है, हल्द्वानी में उसका घर है, वो स्टार्टिंग में वहीं पे पढ़ा लिखा वहीं पे रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जयपुर आ गया। जयपुर में उसकी बुआ रहती थी और उसके पास वो रहने के लिए आ गया। वो तब एक कोटा आया था कि जिनके पिता डिफेंस में है और दादा डिफेंस में है, उनके लिए कोटा है, वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तब वो 10वीं क्लास में था। तब जब 10वीं क्लास में था, तब उसके पिता ने उनका फॉर्म भर दिया कि एक बार ट्राई कर ले। तो नागालैंड में भर्ती चल रही थी। जैसे उसने फॉर्म भरा तो उसने पिता ने बोला लक्की बिस्ट को, तू जाके ज्वाइन कर ले, वो फिजिकल दे के आ। बट वो ना करने कर रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसको 650 रुपये दिए। उस टाइम में 650 की वैल्यू थी। तब उसको लगा कि चलो जाना चाहिए भाई, खर्चा मिल गया है। तब वो गया और फिजिकल दे के आ गया नागालैंड में। उसके बाद वापस आ गया, 2 ढाई महीने बाद दोबारा उनका आया लेटर, आया कि मेडिकल के लिए आ जाओ। फिर मेडिकल दे के आया। उसके बाद फिर लेटर आया कि उसकी ज्वाइनिंग थी। तब उसने ज्वाइनिंग कर ली और 26 वीक की ट्रेनिंग हुई, दिल्ली में वापस आ गया। ज्वाइनिंग करने के बाद फिर उसको यहाँ से इजराइल भेज दिया गया 2.5 साल की ट्रेनिंग के लिए एज ए स्नाइपर। तो स्नाइपर उसने जब काम किया इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग देशों में जाके स्नाइपर का काम किया, जैसे एजेंट विनोद की मूवी है ना, उसमें काम जैसे करता है, ऐसे ही इन्होंने भी काम किया। तो अलग अलग एरिया में जाके अलग अलग काम किया। लेकिन 2011 में उसकी माता बीमार हो गई थी, तब वो 2011 में अपने घर जा रहा था। तब जाके ये बहुत बड़ा इंसिडेंट, जो कि लक्की बिस्ट पकड़ा गया, जो कि गैंगस्टर राजू पर गई और अमिता आर्या के केस में। और जब ये पकड़ा गया उसको बाद उसको केस चला, 5 साल जेल में रहा। 5 साल जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। और जब बाइज्जत बरी किया, तब 2018 में उसको उसने रो को दोबारा रिज्वाइन कर लिया। और रिज्वाइन करने के बाद 9 महीने के बाद उसने दोबारा उसको छोड़ दिया। उन्होंने कंपल्सरी रिटायरमेंट सर्विस ले ली थी वहां से। और एक राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, उसका नाम हुसैन जैदी है। उन्होंने रा हिटमैन के नाम से एक बुक पब्लिश की है। उसमें लिखा है कि जो एजेंट लीमा है वही लक्की बिस्ट है। वो कैसे है उसने बताया कि जो लक्की बिस्ट है और एजेंट लीमा है, क्योंकि जो उनको टारगेट दिया जाता है उसमें उनको ये नहीं बताया जाता कि यदि तुम पकड़े जाते हो, तुम्हें ये बताया जाएगा कि तुम ही एजेंट लिमा हो। क्योंकि जो लक्की बिस्ट है ऑलरेडी जो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ है प्रॉपर, उनको जो उनके खिलाफ सबूत मिले थे वो उनसे मैच नहीं किए, तो उनको बाइज्जत बरी मिल गई है और उससे वो बाहर भी निकल गया है। तो ये चीजें थोड़ा खुफिया रहती है उसमें बताया है। और वहां से जब लक्की बिस्ट ने सप्लीमेंट अपने रिटायरमेंट ले ली, तो अब वो मुंबई में एज ए प्रोड्यूसर काम करते हैं। तो ये था एक खुफिया एंड एक एनर्जी कमांडो की स्टोरी, जो कि लक्की बिस्ट की थी। कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।